मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन शॉर्ट आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट आर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर को स्टूडेंट्स आप एक एक लाइन में डिफाइन कर देंगे और स्टूडेंट्स आप इनको मतलब नॉर्मल जो इनकी हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी जैसे कि आपकी बुक्स में भी मेंशन है उनको वैसे ही एज इट इज लिख देंगे। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रीफली डिस्कस द रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन आवर एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स आप एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर रहे होंगे, आप बताएंगे कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, अदर गैसेज आर 1%। अदर गैसेज में कौन कौन सी हैं आप वो भी बता सकते हैं। देन स्टूडेंट्स इसमें आप एनवायरनमेंट में आपने रोल ऑफ एटमॉस्फेयर ये बताना है कि एटमॉस्फेयर का ये रोल है कि ये ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये आपके एटमॉस्फेयर का हिस्सा है, आपके एटमॉस्फेयर की लेयर्स का हिस्सा है। तो आपने जो जो फंक्शंस आते जाएंगे उनको आपने डिस्क्राइब करते जाना है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपने बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं आपकी अर्थ क्रस्ट का, और इसके इम्बैलेंस के नतीजे में ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे कॉज हो रहा होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स आप नाइट्रोजन के बारे में बताएंगे कि नाइट्रोजन की यूटिलाइजेशन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया करता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आप डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उनको नेम कर देंगे। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है आपके पास, नाइट्रोजन है, देन सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड क्योंकि आगे एसिड रेन को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट्स हैं, ओजोन है। तो स्टूडेंट्स इनके आप नाम लिस्ट आउट कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स। आपने एयर पोल्यूटेंट्स को बताना है और उनकी सोर्सेज और उनके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको आप डिस्कस कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स में स्टूडेंट्स आपके पास आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देन ओजोन। इनके आपने सोर्सेज बताएं कि आपके बर्निंग फ्यूल से आ रहे हैं, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इंजन से आ रहे हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से आ रहे हैं, ओजोन कहाँ से आ रही है, और स्टूडेंट्स आपने उनके इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज जो कि हमने एक टेबुलर फॉर्म में भी डिस्कस किए थे आप वो मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन, डिस्कस इट इफेक्ट्स। तो स्टूडेंट्स आप इसमें नेचुरल सोर्सेज बता सकते हैं, ह्यूमन सोर्सेज बता सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने मेंशन है कि वॉल्केनिक करप्शन है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस है, नेचुरल गैस एमिशन है, मार्श गैस प्रोडक्शन है, और आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट्स ह्यूमन सोर्सेज के अंदर आप बताएंगे कि जो फॉसिल फ्यूल कंबशन होती है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द इंटरनल कंबशन इंजन, ऑटोमोबाइल्स में से, किल्न ऑफ इंडस्ट्रीज में से, हाई कंसंट्रेशन इन सिगरेट स्मोक में भी होती है। तो ये हो गई स्टूडेंट्स आपके पास सोर्सेज। इफेक्ट्स क्या होते हैं कि आपकी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है ट्रांसपोर्ट की वो कम कर देते हैं हीमोग्लोबिन की, अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना के। स्टूडेंट्स हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से स्टूडेंट होता है क्या कि जो आपकी जो ट्रांसपोर्ट है वो डिस्टर्ब हो जाती है और ये डेथ कॉजिंग भी होता है। देन स्टूडेंट्स हम आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्मॉग, यानी कि आपने इनके दरमियान डिफरेंस स्टडी करना है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग स्मॉग स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में थॉरली डिस्कस किए थे, आप बताएंगे इनके अदर नेम्स क्या हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग इज टर्म्ड एज ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग क्योंकि उसके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक ओजोन। आपके पास रिड्यूसिंग स्मॉग स्टूडेंट्स क्या होती है, जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन होती है सल्फर डाइऑक्साइड की, रिड्यूसिंग होती है इन नेचर, इसको इंडस्ट्रियल स्मॉग भी कहा जाता है। ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग स्टूडेंट्स एक yellowish brownish gray haze है which is formed in the presence of water droplets and chemical reactions. Then students आपके पास reducing smog क्या होती है कि सल्फर डाइऑक्साइड और बर्निंग ऑफ कोक से जो आ रही होती है सल्फर डाइऑक्साइड वो वाटर वेपर्स के साथ मिलकर रिड्यूसिंग स्मॉग बना रही होती है। देन स्टूडेंट्स आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो स्टूडेंट्स हमने इसको थॉरली डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसे आप इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का रोल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा बताएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, फिर आप बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स कैसे कंट्रीब्यूट करें टेम्परेचर मेंटेन करने में, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो कैसे हो रही है, उसमें उसका जो रिलेशन है कंसंट्रेशन चेंज के साथ उसको आप डिस्कस कर रहे होंगे, और ये बता रहे होंगे कि कैसे जो इम्बैलेंस है रेडिएशन के रेडिएट बैक होने में उसके थ्रू आपकी कैसे ग्लोबल वार्मिंग अचीव होती है, ग्लोबल वार्मिंग का कंडीशन कैसे आता है। मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड ऑल्सो कॉज ग्लोबल वार्मिंग, दीज गैसेज आर इमिटेड फ्रॉम द स्मोक ऑफ फैक्ट्रीज एंड फ्यूल्स, दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज दैट आर रैपिडली इंक्रीजिंग ड्यू टू पोल्यूशन, दे ट्रैप इंफ्रारेड एंड अदर रेडिएशंस दैट रिजल्ट इन द ग्रेटर राइज ऑफ टेम्परेचर। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करते हैं, व्हाट गैसेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने ग्रीन हाउस गैसेज है उनके नाम लिख देने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो कि आईआर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रेडिएट बैक नहीं होने देते, एज अ रिजल्ट आपके पास अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है।
मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर डिफरेंट सोर्सेज एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, हमने जो टेबुलर फॉर्म में इनकी सोर्सेज और इफेक्ट डिस्कस किए थे, आपने उनको ही अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना है। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सोर्सेज भी आप वैसे ही बता रहे होंगे और इफेक्ट्स बता रहे होंगे कि दे कैन कॉज आई, नोज एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपके पास आ जाता है हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, स्किन प्रॉब्लम्स, आई कैटरेक्ट्स, हायर कंसंट्रेशन, लिवर, किडनी के लिए भी नुकसान देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपने क्या करना है कि मेजर जो आपके पास स्टूडेंट्स किसी भी पोल्यूटेंट का कॉन्सिक्वेंस है या जो इफेक्ट है, बुरा इफेक्ट है, वो यही है कि आपकी वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करें। तो ये सबके अंदर कॉमन है। देन स्टूडेंट्स, आपके पास नंबर 2 है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की सोर्सेज आपने बतानी है और इफेक्ट बताना है। स्टूडेंट्स, आपने सोर्स बता दी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं जब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो आपके पास परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जनरेट होता है। आपने ये बताना है कि ये क्या कॉज करते हैं, आई एंड रेस्पिरेटरी इरिटेशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके लिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हमने डिस्कस किया। दे कैन कॉज डैमेज टू प्रोटीन्स, दे कैन बी टॉक्सिक टू प्लांट्स एज वेल। तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये आप लिख देंगे पूरा इनके सोर्सेज और इफेक्ट्स, तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। सो स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे आप ये मेंशन कर देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। कार्बन डाइऑक्साइड acts as a glass wall of a greenhouse around the earth. It allows the heat of the sun to pass through it and reach the earth. The earth's surface absorbs some of the energy and heats up, cools down, giving off a different form of energy, जिसको आप कहते हैं infrared radiation. But before all radiation can escape to outer space, increased concentration of carbon dioxide absorbs it, यानी कि आपने सारा वही मैकेनिज्म बता दिया जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को कंट्रीब्यूट कर रहा है, और आपने बताना है कि एवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से हो रही है, क्या टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप द एटमॉस्फेयर। देन स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज एंड टिपिकल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एज पोल्यूटेंट्स। नेचुरल सोर्सेज बताएंगे कि आपके पास ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड से प्रोड्यूस हो रही है, नेचुरल सोर्सेज भी बताएंगे, ह्यूमन सोर्सेज भी बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर ह्यूमन सोर्सेज के अंदर कंबशन ऑफ कोल से आपके पास, जैसे कि एसिड आपने डिस्कस किया था स्मॉग की केस में, कि आपकी जो कंबशन ऑफ कोल होती है उसके थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कंबशन की वजह से। ये स्टूडेंट्स, ये डिस्कस करने के बाद आप इनके इफेक्ट्स डिस्कस कर रहे होंगे कि ये आपकी क्रॉप्स को, ट्रीज़ की, उनकी यील्ड ख़राब करती है। देन स्टूडेंट्स, बिल्डिंग मटीरियल्स को ख़राब करती है, एसिड रेन में वाटर के साथ कंबाइन करके ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है। एंड देन स्टूडेंट्स, उसके बाद ये मार्बल्स को और मेटल्स को करोड करता है, मार्बल्स को ये स्टूडेंट्स आपका फेड करता है। अनप्लेजेंट स्मेल है, इरिटेशन होती है, सफोकेशन एंड सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स टू एस्थमेटिक पीपल। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। एनलिस्ट द सोर्सेज एंड टिपिकल इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने वेरियस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जो कि पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, जो कि पोल्यूटेंट के तौर पे एक्ट कर रही हैं, उनके आपने सोर्सेज बता देने हैं। नेचुरल सोर्सेज भी आप डिस्कस कर सकते हैं, मैन मेड सोर्सेज भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके पास स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन गैस को ऑक्साइड्स में भी कन्वर्ट करता है, सॉइल बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग में। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हमने एक फैक्टर डिस्कस किया था ओजोन की केस में, कि जो आप न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती है, जो कि आगे ओजोन की डिप्लेशन भी कॉज कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स, ये मैन मेड सोर्सेज में आप इसको अलग से लिख सकते हैं ये पॉइंट। उसके बाद स्टूडेंट्स, ह्यूमन सोर्सेज में आपने बता देना, थर्मल पावर स्टेशन के अंदर एग्जॉस्ट और चिमनीज में से ये निकल रही होती है। इफेक्ट्स आपने बताना है कि येलो होती है, कलर में विजिबिलिटी खराब करती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, ये फोटोकेमिकल स्मॉग का बहुत कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होती है, यानी कि जो येलोइश ब्राउनिश ग्रे हेज का कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, आपने बताना है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो हार्ट और लंग प्रॉब्लम्स कॉज करती है, प्लांट ग्रोथ को सप्रेस करती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, आपकी जो लंग है उसमें इन्फेक्शन या इरिटेशन कॉज करती है, इनकरेज द स्प्रेड ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर फैलाती है आपकी बॉडी के अंदर। देन स्टूडेंट्स, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 13 को आप डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ओजोन, हाउ डज इट वर्क्स एज अ सेफ गार्ड। यानी कि आपने बताना है कि ओजोन आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर कैसे है। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप बताएंगे कि ओजोन होती क्या है, एग्जिस्ट कहाँ करती है, स्ट्रेटोस्फेयर में करती है, कितने डिस्टेंस पे करती है, कितनी थिक होती है, 25 to 28 किलोमीटर थिक होती है। ये क्या करती है कि हार्मफुल रेडिएशन जो फ्रॉम सन होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर रही होती है। दीज रेज इफ रीच द अर्थ कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नेसेसरी फॉर लाइफ। यानी कि आप इसका जो प्रोटेक्टिव पोर्शन था ओजोन का, जो कि ओजोन के टॉपिक में गिवन है, उसको आप लिख देंगे तो आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे कि ओजोन होल क्या होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने बताना है कि ओजोन होल कहाँ डिस्कवर हुआ था, किस टाइम पे डिस्कवर हुआ था। 1980s में हुआ था। और स्टूडेंट्स, ये क्यों जनरेट होता है, इसके कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स को, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर है तो आप एक लाइन में बता देंगे कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की
वजह से होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है, उनमें से किसी एक का आप रिएक्शन लिख सकते हैं ताकि आपका क्वेश्चन ज़्यादा वैलिड हो जाए। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज गेटिंग रिड्यूस्ड डे बाय डे, दस द ओजोन लेयर इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, यानी कि आपने ओजोन होल को थोड़ा सा डिफाइन कर देना है और उसकी डिप्लीशन क्यों हो रही है, होल क्यों बना है, उसकी रीजन आपने लिख देनी है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन के अंदर स्टूडेंट्स आपने बताना है कि उसकी वजह से हो ये रहा है कि आपकी जो यूवी रेडिएशन है जो कि हार्मफुल है आपके लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए, उसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी एक्वेटिक मरीन हर तरह की लाइफ के लिए जो डेंजरस है, उसके आपने कॉन्सिक्वेंसेस बता देने कि स्किन कैंसर हो सकता है, कैटरेक्ट्स हो सकते हैं, सन बर्न और प्री मेच्योर एजिंग भी हो सकती है उसकी वजह से, जब आपके पास यूवी रेडिएशन है खास तरह की फिल्टर आउट नहीं होती। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स जो है उसकी जो फूड चेन है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने बता दिया कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, और आपने इसमें बताना है व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स आर देयर। तो स्टूडेंट्स जो हमने डिस्कस किए थे वाटर पोल्यूटेंट्स उनको आपने डिस्कस कर देना। टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स में उसमें आपने एग्जांपल दे देनी है कि ऑयल स्पिलेज के थ्रू आते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट के थ्रू आते हैं, लेदर टैनरीज के अंदर, लाइफ स्टॉक वेस्ट के अंदर। स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं सेडिमेंट्स को सस्पेंडेड सॉलिड्स के अंदर, और उसके अलावा स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं डिजॉल्व सॉलिड्स को, और थर्मल पोल्यूशन कैसे कॉज होता है उसको डिस्कस करते हैं। देन स्टूडेंट्स आप जब टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स की कॉज करते हैं, कॉजेज की बात करते हैं, तो आप इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं ऑयल स्पिलेज की, इंडस्ट्रियल वेस्ट की, लेदर टैनरीज की, लाइफ स्टॉक वेस्ट की। Then students moving forward question number 17 है, briefly discuss the effects of water pollution। आपने बताना है कि इफेक्ट्स क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के। स्टूडेंट्स आपने जो इफेक्ट्स उस होल टॉपिक में आपने डिस्कस किए उनमें से 3-4 आप निकाल के लिख देंगे। आप बताएंगे कि एलजी की वजह से आपको कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है, आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं लाइफ स्टॉक वेस्ट की वजह से। उसके अलावा स्टूडेंट्स वायरल कॉन्टेंट्स क्या कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स आपने बताना है कि एक्वेटिक लाइफ को क्या इससे इफेक्ट्स आते हैं, यानी कि क्लॉगिंग हो सकती है उनके गिल्स के अंदर जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन में स्टूडेंट्स आप थर्मल पोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उनको आप डिस्कस कर देंगे वन बाय वन। तो स्टूडेंट्स शॉर्ट आंसर डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करते हैं थॉरली लॉन्ग आंसर्स को वन बाय वन। थैंक यू।